शुरू करा चाचा? हाँ जी। शुरू करते हैं। सबको नमस्कार। धीरे धीरे अपने उंगलियों को चलाएंगे। हाथ बढ़ते हुए उंगलियों को आगे खींचेंगे, आगे पीछे करेंगे। हाथ निकालते हुए अंदर खींचेंगे, इतना खींचे कि हमारी एड़ी ऊपर उठ जाए। यही हम दोबारा रिपीट करेंगे। हाथ निकालते हुए अंदर की साइड, पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, अपने पैर को दाहिनी साइड ले जाए। रुकेंगे थोड़ी देर, वापस आए। अब यही हम दूसरी साइड करेंगे। और दोबारा ये रिपीट करेंगे। हम अपने पंजे को गोल गोल घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी। खोलेंगे। हम अपने पैर को 5 बार अंदर बाहर करें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। हम अपने पैर को 90 डिग्री पे खोलेंगे। 1 2 3 4 5। यही हम दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। अपने पैर को ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अपने पैर को गोल गोल सर्कल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 बार मिटा। 1 2 3 4 5। अब एक दूसरे पास। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। और दोनों पैर को मिलाएंगे 10 बार अंदर बाहर करेंगे, दोनों पैर मिला के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने दाहिने पैर को मोड़ेंगे और अपने बाएं पैर के जंघे पर रखेंगे। नया अंकल को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। तो अपने पैर को प्रेस करेंगे जमीन पे। पैर को उठाइए, सांस भर के अपने छाती से चिपकाएंगे। रुकेंगे, सांस निकालते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर।
जमीन पे पटके भी। और पैर को लड़ी को उठाते हुए अपने घुटने को नीचे प्रेस करेंगे 5 बार झुलाएंगे। 2 3 4 5। अपने पैर को छाती से लगाते हुए बच्चे की तरह 5 बार 2 3 4 5। अपने पैर को खींचेंगे 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब यही हम दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। और पैर को प्रेस करेंगे, सांस भरेंगे, मेरे पैर को छाती से लगाएंगे 5 बार, सांस निकालते हुए नीचे। पटके बीच में पैर को पकड़ेंगे, ऊपर उठाएंगे और अपने घुटने को नीचे पुश करेंगे। 5 बार 1 2 3 4 5। पैर को छाती से लगाते हुए बच्चे की तरह 2 3 4 5 खींचेंगे 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार गोल गोल घुमाएंगे। 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। मोड़ेंगे अपने घुटना, खोलेंगे थोड़ा सा, अपने घुटने को दूसरे पंजे से लगाएंगे, रुके थोड़ा देर, दूसरे पंजे जल्दी जल्दी 10 बार कर लीजिए। 4 5 6 7 8 9। बैठ जाएंगे, करेंगे थोड़ा सा बटरफ्लाई, पटकेंगे 6 जिसका पैर न लगता हो वो प्रेस करेंगे ऐसे, जब आसन से छुआने की कोशिश करें। आ जाए वापस, दोनों कंधे को अंदर लेते हुए अपने माथा को जमीन आंखों को छूने की कोशिश करो। बैठ जाएंगे सुखासन में या योगासन में, और करेंगे हाथों की मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी को बंद करके ऐसे गोल गोल घुमाएं। 2 3 4 5। 1 2 3 4। अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और खींचेंगे, खुलनी ना पाए जिससे मुट्ठी, जितना ले जाए खींच। 2 3 4 5। हाथ को ऊपर नीचे घुमाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8
तो वहां दर्द कर गया होगा, दो बार आगे, दो बार साइड में, दो बार नीचे। अपने हाथ को कंधे पे रखते हुए नी को जोड़े, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी-क्लॉकवाइज। 3 4 5 3 4 बस अपने कंधे पे लाए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हम अपने हाथों को ऐसे रखते हुए खींचे, अब दूसरी साइड में 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज घुमाने। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हम अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने पे रखते हुए और दूसरा हाथ कमर पीछे रखते हुए ये 5-6 बार जल्दी जल्दी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अपने गर्दन की करेंगे, अपने राइट ईयर को राइट कंधे से लगाते हुए, जिसका न हो पाए वो हाथों का सहारा ले सकते हैं। हाथ को पीछे रखते जिससे हमारी कंधा उठने न पाए। वापस आए, अब दूसरी साइड। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। अपने गर्दन को पीछे की साइड ले जाएंगे। पीछे जाए हमारा सर हमारे गर्दन से छू जाए, आगे आए तो चिरी। एक बार फिर अपने गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब हो जाए अब बैठ जाए ज्ञान मुद्रा में, अब गायत्री मंत्र करेंगे। एक गहरी लंबी ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेट जाए अपने आसन पे,
5 बार बिना सहारा के उठे और बैठे। एक, दो, तीन, चार, 5। अपने आसन पे खड़े हो जाएं बिना सहारा के। करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन में खड़े हो जाए सीधे, अपने दोनों पगड़ी को मिलाते हुए सांस भर के अपने हथेली को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बनाते हुए सांस भर के ऊपर ले जाए और अपने टोच के बल पे आगे फेंक जाए। वापस में फिर से सांस भरते हुए अपने हथेली को धीरे धीरे ऊपर ले जाए, अपने हाथों का ग्रिप बनाते हुए सांस भर के अपने एड़ी के बल आ जाए। जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो, और जो खड़े हो जाए वो चल सकते हैं। आ जाए वापस, थोड़ा सा पैर खोल के फिर आप ग्रिप बनाते हुए ले जाएंगे ऊपर, सांस भर के अपने पैर अंदर की तरफ खोल। आ जाए वापस, वही हम अपने पैर को बाहर की साइड खोलेंगे। आ जाए वापस, अब हम वृक्षासन करेंगे। ये दाहिने पैर को चंगे पे रखते हुए सांस भर के दोनों हाथ ऊपर ले जाए और रुके ताड़ासन की मुद्रा में। आ जाए वापस, अब यही हम दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरे, अपने हाथों को ऊपर ले जाए, सांस निकाले और धीरे धीरे वापस आ जाए। अब हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। अपने हथेली सांस भर के अपने हथेली को ऊपर ले जाए, अपने हथेली को ग्रिप बनाए, पैर को थोड़ा खोले, जितना हो सके कमर से सांस भरे और ऊपर आ जाए। अब हम यही दूसरे साइड करेंगे, सांस निकालते हुए नीचे जाए,
जैसे और आगे भी पीछे और अपने पैर को खोले, हाथ सांस भर के हाथ ऊपर ले जाते हुए अपने बाएं पैर को अपने बाएं पैर के पास रखेंगे और दूसरे हाथ को ऊपर ले जाएंगे। याद रहे, ध्यान रहे, हाथ कान के पीछे देखे अपने उंगली, रुके थोड़ी देर। धीरे धीरे वापस आए। यही हम दूसरी साइड करेंगे। वापस आए। हम अपने पैर को खोलेंगे, जितना खोल सकते हैं खोलें। अपने सर को, अपने कंधे के अपने हाथ को धीरे धीरे पैर को सरकाते हुए वापस आए। पैर खोल के कटी चक्रासन करेंगे 50 बार। दाहिने पैर से, हाथ से बायां पैर और बाएं से दाहिने 50 बार करें, अपनी अपनी गिनती की। नीचे पैर के पंजे को पैट करके तब जाओ, तो आप ज्यादा नीचे झुकोगे और ज्यादा ऊपर भी जाओगे। जिसका हो जाए आ जाए वापस। अपने सांसों को सम्मान करेंगे, थोड़ा सा कमर मटका लेंगे। मटका ले 5 बार। अच्छा पूनम, आप कमर ठीक से नहीं मटका पा रहे थे, बाकी सब मटका रहे थे, आपने सीखा नहीं कमर मटकाना। अभी तो खैर कुछ और हो रहा है। अब हम 5 मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे। अब अपना अपना 5 मिनट करें, जो तेज करना चाहे तेज, जो धीरे करना चाहे। तो ये अगर प्रिया खोलेंगे नहीं अपना वीडियो तो कैसे पता चलेगा कि कैसे कर रहे हैं आप हैं? अगर ये खोल के अपना वीडियो देखेंगे तो मैं बता। बोल रही थी कि खाली देखेंगे, मैं खाली देखेंगे तो देखने से कुछ होता है क्या? अपने आसन पे थोड़ा आगे आ जाए। मैं दिख नहीं रही चाचा पूरा? दिख रहे हो, जब सब पुराने हैं ना, यहाँ पर केवल प्रिया ही नहीं थी तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ऊपर की बॉडी नहीं दिखती, चलेगा, आपके कमर तक हिस्सा दिख रहा है बस।
मेन तो यही है। चाचा आप टाइम बता दीजिएगा। 5 मिनट होने वाला है। हो गया 5 मिनट। जो कर रहे हैं लास्ट बार कल, और अपने अपने आसन पे लेट जाओ। अपनी सांसों को सामान्य करें। जैसा मैंने बोला था, आज हम 15 मिनट का शवासन करेंगे। तो 1:30 बजे तक इनको करवाना है। उसके बाद 1:30 बजे के बाद, तो 1:30 बजे का मतलब है कि आसन 10 मिनट और करवा लो। 10 मिनट में इम्पोर्टेंट आसन जो होते हैं, तो 15 मिनट ले लो। 12:30 तक ना, 1:30 बजे बोला है आपने। हाँ जी, अभी तो 12 भी नहीं बजा। राइट राइट राइट। हाँ जी सॉरी। ये सांसें 12:30। सामान्य हो जाए तो आ जाए ताड़ासन की मुद्रा में। अपने पैर को आगे साइड, हाथ को ऊपर खींचे। मोहिनी जी थोड़ा सा तेज, मोहिनी जी थोड़ा सा तेज बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलिए। लेट के ना देखना पड़ता है, समझ नहीं आता आप क्या बोल रही हैं। जी जी ठीक। आसन में आ जाए, अपने पैर को आगे की साइड खींचे, हाथ को ऊपर साइड, शरीर को अपने एकदम तनाव में रखे खींचे, जिसे हमारे नाभि मूल में गड्ढा पड़ जाए, इतना खींचे। सांस भरे और रुके, इसमें हमारे तीनों बाहें लग जाए। रिलैक्स। एक बार दोबारा दोहराएं।
आ जाए वापस। और हम करेंगे नौका आसन 4-5 बार। आगे पीछे हो जाए। अब सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे। जब पैर पीछे आ जाए तो हलासन में रुके। रुके इसमें 30 सेकंड। नमस्कार भाई साहब। तो धीरे धीरे आ जाए सर्वांगासन में। अपने कमर पे हाथ रखते हुए अपने पंजों को ऊपर खींचे और अपने पंजों को देखें। आ जाए वापस हलासन में आते हुए। धीरे धीरे अपने पैर को नीचे रखे, पटके नहीं। ध्यान रहे सर न उठने पाए। रिलैक्स करें। अब हम इसका उपासन करेंगे, सेतुबंधासन या चक्रासन। हम दोनों बता देते हैं। हमने पैर को मोड़े, अपने एड़ियों को अपने हिप पे टच करते हुए अपने कमर को ऊपर ले जाए, अपने कंधे की बल पर रुके इसमें। धीरे धीरे कमर को नीचे ले आए। अब हम करेंगे चक्रासन। अपने हाथ को, पंजे को अपने कंधे के अगल बगल रखते हुए अपने सर को, जो सर उठा पाए वो सर उठाए, जो ना उठा पाए वो मेरी तरफ करे। सर दिन में भी आप जल नीति कर सकते हैं? अपने मत्थे को आसन से लगाने की कोशिश करें। आ जाए वापस। आसन पे लेट जाए। अब हम मरकट आसन करेंगे। दोनों पैर को मोड़े, पहले वाला करेंगे। दोनों पैर को मोड़े, पैर को मोड़ते हुए दाहिनी साइड ले जाए। अपनी गर्दन को दूसरी साइड, अपोजिट साइड। इसमें कपालभाति कर सकते हैं। चेंज करें। ध्यान रहे घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा लगा रहे। यही हम 10 बार जल्दी जल्दी करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए, पैर खोले,
और हम तीसरी विधि करेंगे। अपने दाहिने पैर को मोड़े, बाईं साइड ले आए, अपने घुटने को आसन से लगाए, जिसका ना लगे अपने हाथों का सहारा ले सकते हैं। अपने हाथ से घुटने को दबाए और दूसरा पैर मोड़े, अपने हिप पे टच करते हुए अपने एड़ी को दूसरा पैर या तो सीधा रखें या तो मोड़ के अपने एड़ी को अपने हिप पे टच करके पकड़े, गर्दन दूसरी साइड झुकाएं। रुके थोड़ी देर। आ जाए वापस। अब यही हम दूसरे पैर से करेंगे। अपने बाएं पैर को मोड़े, दाहिनी साइड ले आए, अपने घुटने को आसन से लगाने की कोशिश करें और जिसका ना हो सके अपने हाथ से सहारा लें। दूसरा पैर मोड़े, अपने हिप पे लगाते हुए खींच के पकड़े, गर्दन अपोजिट साइड। आ जाए वापस। दाहिनी करवट लेते हुए पैर खोल के बैठ जाए। अब हम अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए अपने पैर के बीचों बीच अपने एड़ी को लगाएंगे और दूसरे पैर को पकड़ते हुए अपने नाक या चिन को अपने घुटने से लगाएंगे। हाथ ऊपर करते सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाए, सांस निकालते हुए धीरे धीरे कमर से आए। सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाए, जिससे हो न सके जितना हो सके उतने करे, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब बाएं पैर मोड़े, दाहिना पैर खोले। अब यही हम दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाए, सांस निकालते हुए अपने चीन या थोड़ी को अपने घुटने से लगाएं। आ जाए वापस। सांस भरते दोनों पैर खोले। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तासन। अपने हाथों को अपने घुटने पर रखें, सांस भरते हुए हथेली को धीरे धीरे ऊपर ले जाए, सांस निकालते हुए इसमें भी अपने मत्था चिन थोड़ी जो भी लगे अपने घुटने पे लगाए और अपने हाथ को जिससे ना हो सके जितना हो सके उतना करें। क्योंकि समय कम होता है इसलिए आगे झुकने वाला एक ही सफिशियंट होता है, क्योंकि जब हम जानुसीर कर लें तो फिर इसको ना करें, है दूसरे दिन कर लें इसको। ठीक है, करना बुराई नहीं है, लेकिन समय का इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि ऐसे करते सांस रहेंगे भरते तो हुए फिर आ जाए। ठीक है सर, अब इसका उपासन करेंगे। थोड़ा आसन कर ले या उस आसन कर लेते हैं। अपने घुटने के बल खड़े हो जाए, अपने हथेलियों को कमर पे रखते हुए पीछे पीछे पढ़ कर अपने धीरे धीरे अपने हाथ एड़ी पे रखे और अपने घुटने और पेट को आगे खींचे। धीरे धीरे कमर पे हाथ रखते हुए वापस आए।
हम करेंगे गोमुख आसन। एक पैर को दूसरे पैर पर रखते हुए, जो घुटना मेरा ऊपर है, 2 हाथ ऊपर से ले जाती है, दूसरा हाथ पीछे से। चेंज करें। ये दूसरे पैर के यहीं पे बैठे, जिसका हाथ नहीं मिलता वो अपना हाथ ऐसे करके कर सकते हैं, जिसका मिल जाता है अपना मिल। आ जाए वापस। तो हम करेंगे वक्रासन। अपने पैर को दूसरी साइड रखते हुए, चेंज करें। आ जाए वापस। चाचा भुजंग आसन छूट रहा है, ये सब करूं कि ना करूं? छोड़ दो, क्योंकि वो हो चुका है ना। सूर्य नमस्कार में भुजंग आसन तो हो ही जाता है। धनुरासन भुजंग आसन कुछ भी नहीं है। अब मंडूकासन करें। हाँ, ठीक, बैठ जाए वज्रासन में। कोई नया तो है नहीं जिसको बताना है, जो था 3.5 से 3.5 घंटा हुआ हो वही करें। अपने दोनों हथेलियों की मुट्ठी बनाए, अपने नाभि के अगल बगल रखते हुए, सांस भरते ऊपर जाए रखते हुए, झुके, सांस निकाल के। इसमें कपालभाति कर सकते हैं, ऑप्शन है। वापस आए। अब हम दूसरी विधि करेंगे। अपने बाएं हाथ से मुट्ठी बनाते हुए अपने नाभि के ऊपर रखें, नाभि पर, और दूसरे हाथ से प्रेस करें, झुके, वापस आए। अपने हथेली को कटोरी बनाते हुए नाभि पे रखते, झुके और झुकने के बाद आगे पीछे मसाज करें।
वापस आए। अब हम चौथी विधि करेंगे। अपने नाभि के नीचे पेड़ पर प्रेशर देते हुए पेट को ऊपर उठाए और जितना दबा सके दबाए, और इस बार अपने मत्था आसन से लगाने की कोशिश करें। आ जाए वापस। अब हम सिंहासन करेंगे। अपने पैर को चढ़ाते हुए हाथ को अंदर साइड वक्रासन कर लिया था। जी चाचा। ठीक। वापस आए और अपने गले को सहलाए, काला गोल को गले। अब हम हंसेंगे 5 बारी। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाके सांस निकालते हुए नीचे, हाथ को ज्यादा से ज्यादा खोलते हुए हंसे सब लोग। अब एक बार और हंस लेंगे। रिलैक्स करो। चाचा आप कपालभाति करवाएं। एक ओम की ध्वनि, फिर हाँ कपालभाति। जी जी, वो तो याद है जी सब कुछ। अब 25 तक कपालभाति करवा। ठीक। अपने हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में लेते हुए बैठ जाए, सुखासन या योगासन में, जैसे जो बैठ पाए। जिससे नहीं बैठेगा तो अपने हाथ को अपने कमर के अगल बगल रख सकते हैं। कमर सीधी रख के कपालभाति शुरू करते हैं। एक कपालभाति शुरू करने से पहले एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि। आंखें बंद, गर्दन हल्की सी ऊपर शुरू करें। इसके बीच जिसको जो करना हो, जिसका लग रहा हो कि मेरा कुछ आसन छूट गया है, या शीर्षासन या कोई भी आसन कर सकता है। सर जल नीति दिन में भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं आप। अच्छा ठीक। जिसको लग रहा है इसमें कपालभाति कुंजल बहुत फायदा करता है, तो कुंजल आप कल सवेरे अगर कर लोगे, कल सवेरे आना जरूर सामने है। अच्छा सर ठीक है। क्योंकि आप मान लो 5 बजे नहीं आ सकते, 5:30 बजे, 6 बजे जब भी, क्योंकि 7 बजे तक क्लास कल रहेगी, 5:30 से 7 तक। लेकिन हम 5 बजे ही आ जाएंगे वैसे तो।
ठीक है सर। तारी गंदी आदत है, गंदी आदत है। अगर आप सहारा लेना शुरू कर दिया तो हमेशा सहारा लोगे। आप अपने आप उठने का प्रयास करो। सोचो, जब मैं उठने लग गया तो आप तो वैसे भी इन सब कामों में दक्ष हैं। आप धीरे धीरे दोनों पैर मोड़िए, वजन अपने एल्बोज पे रखिए, धीरे धीरे सीधा करो। वेरी गुड। आप कोशिश ये करो कि दीवार को न छुओ। एल्बोज पर ज्यादा प्रेशर रहेगा। अगर एल्बोज पे प्रेशर, और ट्राइंगल बनना चाहिए आपका हेड और दोनों आपकी एल्बोज, ट्राइंगल बनेगा तो आपकी वजन ले लेगी ये। वेरी गुड। बिगिनर्स को है दीवार का सहारा लीजिए, आगे से या पीछे से। हाँ राइट, देखो अच्छा है ना। धीरे धीरे ये दीवार नहीं छूना, बस वहां होल्ड करो। जहां जितना गए आप वहां पे होल्ड करो। थोड़ी देर, एक दिन होल्ड करो, बस यही होल्ड करने की कोशिश करो, पैर उठा करके। राइट, यहाँ पर धीरे धीरे अपने एल्बोज पर प्रेशर डालो और धीरे धीरे पैर को सीधा करने की कोशिश करो। कहीं भी लगे बैलेंस गड़बड़ है तो वापस फौरन नीचे पैर रख लेना। एल्बोज पर बराबर प्रेशर रहना चाहिए। थोड़ा भी एल्बोज से प्रेशर हटा नहीं कि गिर जाओगे पीछे। हाँ वेरी फाइन, अब हो जाएगा पक्का। तो अपने मन में बना लो, मैं सहारा नहीं लूंगी, चाहे कर पाऊं या ना कर पाऊं। वो ओपन यार्ड में करो। ये जो सहारा लेने की आदत गंदी हो रही है, उसको हमें किसी न किसी तरीके से छुटकारा लेना। भाई गिर के ही उठेंगे, सीधी सी बात है। पूनम तरीका आप देखो, अगर आप करना चाहते हो तो तरीका देखो। शीर्षासन, अभी तो आप पादोत्तान आसन कर रहे हो, और आप भी सीख जाओ, बहुत ही अच्छा है शीर्षासन। अगर बीपी हाई नहीं है तो सभी को सीख लेना चाहिए। बाल का झड़ना, सर बाल का सफेद होना। सर हाँ जैसे बीपी हाई पहले था पर अब नॉर्मल आता है, और मतलब दवाई भी शुरू की थी डॉक्टर ने, अब मतलब बंद कर दिया दवाई भी, मतलब थोड़ी कम करते करते ना, गैप करते करते अब बंद कर दिया, तो अब कर सकते हैं शीर्षासन? वेरी गुड। आप सोच सकते हो कि डॉक्टर बोलते हैं कि बीपी की दवा खाओ तो फिर हमेशा चलती रहती है।
नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड ने जैसे 2 महीने डॉक्टर ने शुरू की, फिर उसको लगा कि अब नॉर्मल आ रहा है, फिर उसने वेरी, वही 20 मैं से कह रहा 10 हूँ, किया, वही देन 1 डे वही मैं कह गैप, रहा हूँ। अब खत्म हो गई है। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये पॉजिटिव सोच है, ये आपको समझ लीजिए कुछ नहीं है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज, कि ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि खून पतला करने वाली चीजें जैसे दालचीनी का, दालचीनी अपने डेली यूज में लाना है, जी अदरक डेली यूज में लाना है, लौकी डेली यूज में लाना है। तो इस तीनों चीजों में से एक दिन रोजाना एक चीज जरूर चाहिए है। जी। और खून कोलेस्ट्रॉल अगर भी क्यों, इनका काफी बड़ा हुआ है, तो वो भी ठीक हो गया है अब, वो भी नॉर्मल आ वेरी गया गुड, है। बहुत ही अच्छा है। और लौकी कल्प जो है, लौकी कल्प क्यों, लौकी का जूस, जी ये सारी चीजें या रोजाना एक निश्चित बना लीजिए कि अगर चाय पीने की आदत नहीं है तो हम तो कपाल भाती का टाइम हो गया। दाल चीनी जरूर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अब हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार वही करे जिसको खाना खाए 3.5 से 4 घंटा हुआ हो। इसमें हम अपने श्वासों को पूरी बाहर निकाल देंगे और अपने पेट को अंदर बाहर करेंगे। वज्रासन में बैठ सकते हैं। जिसके बीपी हो तो 15-20 बार से ज्यादा न करें एक बार में। टाइम हो गया तो हम करते हैं अनुलोम विलोम। बैठ जाए वज्रासन है, सुखासन है, योगासन में अनुलोम विलोम की मुद्रा बनाएंगे। अपने अंगूठे को, अंगूठे से एक नाक अंगूठे से दूसरी रिंग फिंगर से बाएं नाक से शुरू करेंगे। एक ओम के ध्वनि में लंबी सांस खींचेंगे और 2 सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर एक ओम को ध्वनि में दाहिनी नाक से निकालेंगे। दाहिनी से भरेंगे तो बाईं से निकालेंगे, बाईं से भरेंगे तो दाहिनी से निकालेंगे। शुरू करते हैं।
तो लास्ट जो कर रहे हैं, इसके बाद चाहेंगे तो थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम करें 2 बार, और उसके बाद अपने अपने आसन पर अगर आप चाहते हैं करना शवासन तो आराम से अपने आसन पर लेट जाइएगा। अब हो गया होगा, अब हम भ्रामरी करेंगे। ये वाला ना करे साथ नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, क्योंकि टाइम फिर वो शवासन में ठीक इतना है। टाइम कम मिलता है ना। 3 बार हम भ्रामरी करेंगे अपने अंगूठे से अपने कान को बंद करते हुए। तो ध्यान या शवासन की स्थिति सहज स्थिति में होती है। हो जाए तो अपने हथेली तो को अपने घुटने जब पे हम ध्यान करते हैं तो हमें अपना खुद करना पड़ता है ध्यान। हम ध्यान किसी के कहने से नहीं कर पाते, नहीं, कोई कितना भी बोलता रहे, क्योंकि मेरा मन चलता रहता है। शवासन में विशेष रूप से बोला जाता है कि आप हमारी बात को सुने, आप अपने मन की ना सुने। तो शवासन के लिए हमें आसान पर एक स्थिर ऐसे आसन पर लेटें जो एकदम प्लेन हो, चाहे तखत हो चाहे आपका फ्लोर हो, लेकिन नीचे कॉटन बिछा होना चाहिए या योग मैट। तो जब भी हम लेटें तो एकदम रिलैक्सेशन में होना चाहिए। न तो गर्मी हो न तो ठंड हो, इसका इंतजाम हम खुद करते हैं, क्योंकि गर्मी होगी तब भी आपको उलझन होगी, या ठंड होगी तब भी आपको उलझन। इसलिए हम बोलते हैं शवासन, अगर ठंडक है तो चादर ओढ़ लें, गर्मी है तो एसी चला लें या फैन चला लें, जो भी सुविधा हो। तो दोनों पैरों में फासला इतना होना चाहिए कि दोनों जंघाएं आपस में न छुएं। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ होती हैं, लेकिन कमर से इतनी दूरी हो कि हमारी बाहें हमारे रिब्स से न टच हों। हथेलियां आसमान की तरफ होती हैं, और ऐसी स्थिति कि हम जबरदस्ती अपने अंगुलियों को न खोलेंगे न बंद करेंगे। गर्दन हमारी बीच में होती है, क्योंकि अगर लुढ़क जाएगी तो सांस में हमको दिक्कत हो सकती है। जो भी स्थिति हमारी हो, सहज अवस्था, कुछ भी हमें जबरदस्ती नहीं करना होता। जब सहज अवस्था होती है तो हमारे पैर के टखने जो पंजा होता है बाहर की तरफ एकदम निढाल यानी रिलैक्स में आ जाता है। अगर साइटिका नहीं है तो साइटिका में तो पंजे हमेशा खड़े रहते हैं। जब हम शवासन की स्थिति में जाते हैं तो हमारा एक इतना बॉडी स्थिर हो जाती है, इतना एकदम से अचेत जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारा पूरा शरीर जमीन की तरफ खींच सा जाता है। जबकि जब हम सो रहे होते हैं, जग रहे होते हैं, तो लेटें तो हम एकदम चेतना में होते हैं, और चेतना में हमारी बॉडी ढीली नहीं होती। तो आज हम अपनी बॉडी को ढीली करना चाहेंगे, तो हम शुरू करते हैं अपने पैर की पंजों से।
पैर के पंजों को ढीला छोड़ते हुए ध्यान दें, जब आप सूर्य नमस्कार कर रहे थे या ताड़ासन कर रहे थे तो आपकी उंगलियां, आपकी एड़ी, आपका दोनों पिंडलियां खिंची थी। तो मन में एक ऐसा विचार लाएं कि हमारे इस जगहों में जिसका नाम लिया गया है, ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा हो रहा है कि हर कोशिकाएं ब्लड से पोषित हो रही हैं। हमारा नर्वस सिस्टम का काम है सेंसेशन का, तो हमारा सेंसेशन भी पूरी अच्छी तरीके से है। मेरे दोनों घुटने, अगर मैं वज्रासन में बैठती हूँ या पश्चिमोत्तानासन आपने किया तो आपके घुटने में, आपकी पूरी टांग में बड़ा खिंचाव आता था। तो मन में लाएं कि मेरे घुटने भी बहुत अच्छे हैं। टॉक्सिन्स के जमा होने से ही घुटने में दर्द होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन वहां रुक जाता है, ठीक से नहीं होता, तो वहां की मांसपेशियां या वहां की कार्टिलेज धीरे धीरे गलने लगती हैं, सूखने लगती हैं और हमें दर्द होने लगता है। तो इस तरीके की क्रियाओं को जो हम करते रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है और टॉक्सिन्स को वहां जमा नहीं होने देता। अगर हम शुरू से इसको करते रहें तो हमारे घुटने प्रॉब्लम में आएंगे ही नहीं। हम कुछ दिन के बाद क्या करते हैं, जब जवान होते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, और जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा यानी 40 साल के बाद, हम बूढ़ा नहीं कहेंगे लेकिन 40 साल की उम्र के बाद में ये प्रॉब्लम्स हमें शुरू हो जाती है, तब हमें चेतना आती है कि नहीं, हमें भी योग करना चाहिए। तो हम भाग्यशाली हैं कि अच्छे समय पर हमने योग को ज्वाइन किया है। तो पूरी टांग में जो भी खिंचाव था उस खिंचाव को ऐसा एहसास करें कि एकदम रिलैक्स में हो गया है। मेरा पूरा पैर एकदम अचेत सा हो रहा है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, यहाँ की हड्डियां सब एकदम रिलैक्स में है। अब आता है मेरा हिप के ऊपर का हिस्सा जिसको हम बोलते हैं कमर। कमर के थोड़े से ऊपर हमारे पूरे इंटेस्टाइन बनते हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो यूटेरस और ओवरी है, सेंटर में हमारी किडनी है। अभी जब हमने विशेष रूप से मंडूक आसन किया था तो जिनका मैंने अभी नाम लिया है, ये सारे इफेक्ट में आते हैं, प्रभाव में आते हैं। अगर हम रोजाना मंडूक आसन करते रहें तो हमें कब्ज क्यों होगी, सोचिए जरा। हमारी यूटेरस ओवरी में सिस्ट क्यों बनेगा, क्यों प्रॉब्लम आएगी। हमारी किडनी में स्टोन क्यों बनेगा, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हमें क्यों होगी। इन्फेक्शन अपनी जगह है, कुछ इन्फेक्शन कभी कभी हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन तो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होते हैं, लेकिन जब हमारी एक्टिविटीज रहती है तो ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, मसल्स और बोन्स सब अपनी जगह पर स्थिर होते हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि टॉक्सिन्स नहीं जमा होने पाते। तो एहसास करें कि मेरी किडनी एकदम रिलैक्स में है और कोई भी स्टोन नहीं है, एकदम खुली है हमारी यूटेरस ओवरी। जब हम इस समय लेटे हैं तो अपनी ही जगह पे होते हैं ये, जहां पर इनको होना चाहिए। जैसे हम अगर बैठ जाएं तो ये नीचे लटक जाते हैं थोड़ा सा, और लटकने के बाद ही हमारा पेट आगे से निकल आता है। तो ऐसी अवस्था में आप अगर देखेंगे तो आपका पेट एकदम नीचे चला गया होगा, क्योंकि सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर स्थिर हैं जहां पर होने चाहिए। हमारे लंग्स भी इफेक्ट में आते हैं जब मैं मंडूक आसन करती हूँ। लीवर भी हमारा इफेक्ट में आता है, तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। लीवर में ही हमारा होता है पित्ताशय जिसको बोलते हैं, पैंक्रियाज, सॉरी गाल ब्लैडर। इसमें स्टोन अगर बनना भी शुरू हो गया तो यहीं रुक जाएगा, या कभी ऐसा हो भी सकता है कि बराबर अगर हम करते रहें तो स्टोन अपने आप वहीं रुकेगा या उसका भी छंटना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो हमारे दोनों फेफड़े एकदम साफ हैं अंदर से। अनुलोम विलोम करने से लंग्स ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड होते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्क्वीज होते हैं।
जो नॉर्मल सांस में नहीं होते। तो हमारी जो जितनी सेल्स होती हैं, आपको मालूम है 7.5 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारे लंग्स में। ट्रिलियन आप जानोगे तो ये क्या होता है, करोड़ के बाद अरब आता है, यानी समझ लो 100 करोड़ में 1 ट्रिलियन होता है। सोच सकते हैं हम भगवान ने कितना अच्छा काम किया होगा, और हम 7.5 बोल रहे हैं। तो इतने ट्रिलियन सेल्स को एक्टिवेट हम कर लेते हैं जब हम अनुलोम विलोम करते हैं। तो एहसास करें कि मेरा लंग भी पूरी तरीके से क्लीन है और पूरी तरीके से सारे सेल्स एक्टिवेट। आपको बताया गया था ना कि जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो सांस को रोकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसी कंडीशन में मेरी ऑक्सीजन हमारे हेड में पूरी तरीके से पहुंच जाती है और हमारे ब्रेन को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ब्रेन को अगर ऑक्सीजन मिल गई तो एक्टिवेशन तो होएगा ही होएगा। भ्रामरी प्राणायाम हमने अभी किया, तो छोटे छोटे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी इतना ज्यादा वाइब्रेट करते हैं कि अगर उसमें कहीं ब्लड क्लॉट भी होने की कंडीशन में होगा तो वो क्लियर हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कुछ करें या ना करें, भ्रामरी प्राणायाम में जरूर कर लिया करें। अब जिन जिन अंगों का मैंने नाम लिया है उन अंगों का नाम आप थोड़ा ले लें। अभी हाथ मैंने नहीं बताया, नहीं। जब आप सूर्य नमस्कार कर रहे थे तो पूरी भुजा, पूरा हाथ भी आपकी खिंचाव में थी, प्रेशर में थी। तो अंगुली से लेकर के कंधे तक का भाग भी एकदम से स्वस्थ था। तो ढीला कर दीजिए। ऐसी कंडीशन का एहसास करें कि जैसे मेरा हाथ पड़ा हुआ है। तो अब मैं एक एक अंग का नाम जल्दी से ले रहा हूँ, फिर आपको रिपीट करना है। मेरी दोनों टांगे एकदम रिलैक्स में है और हेल्दी है। मेरा हिप जोन एकदम रिलैक्स है, एकदम अचेत अवस्था में। मेरे पेट के सारे अंग एकदम स्वस्थ और रिलैक्स हैं, अपनी जगह स्थिर हैं। मेरी छाती यानी हार्ट और लंग्स, पैंक्रियाज और लीवर स्वस्थ हैं। ऐसा मन में एहसास। एक पॉजिटिविटी ही आपको अच्छा बनाती है। बुरा सोचेंगे बुरा होगा। मेरे पूरे कंधे और हाथ एकदम रिलैक्स, निर्जीव जैसे। गर्दन बीच में। मेरे जबड़े खुले हैं लेकिन ओठ बंद है। कान मेरे एकदम हर आवाज को सुन पा रहे हैं। सांस मेरी बहुत नॉर्मल चल रही है। अगर मैं अपने मन को शरीर से बाहर निकाल करके देखूं तो ऐसा लगेगा जैसे शव में किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती, ऐसा ही पड़ा हुआ है। अब देखें आप सांस कैसे चल रही है, खुद की सांस। सांसों में देखें कि पेट कितना हिल रहा है। अब सांसों में देखें कि आपकी छाती कितनी फूल रही है। अब सांसों में देखें कि आपकी नासिका पर इसका क्या प्रभाव दिख रहा है। एहसास करें कि मेरे पूरी शरीर पर दैविक शक्तियां इतनी आ रही हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे ताकत मेरे शरीर में बढ़ती जा रही है। अपने शरीर से निकलती हुई ऊर्जा को किरणों के रूप में देखें। ऐसे जैसे हमारी पूरी शरीर में एक ऊर्जा का बहाव हो रहा है। मेरा पूरा शरीर एक शीशे की भांति दिखाई दे रहा है, जहां पर नसें
बहता हुआ खून, धड़कता हुआ हृदय, एक बहुत ही विचित्र अवस्था जिसको मैं सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा एहसास, पूरा शरीर मेरा एनर्जी से एकदम भर गया है। तो ताड़ासन लेते हैं, थोड़ी आलस लग जाती है कभी कभी। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हथेलियों को पहले जमीन की तरफ करिए, अपने कमर से सटाइए, फिर सांस भर के दोनों हाथों को सिर की तरफ लेके जाइए। एक बार सांस भर के खींचिए, पैर के अंगूठे को मिलाते हुए जमीन की तरफ, हाथों को सिर की तरफ। इसमें तीनों बंद लगाइए, नीचे से मूल बंद, उड़ान बंद, नीचे पेट धंसा हुआ, थोड़ी छाती के साथ जाल अंदर बंद। एक बार रिलैक्स करें, धीरे से दाहिने करवट ले लीजिए, उठिए नहीं, आराम से राइट में जाइए। अब जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे लेटो, कोई तरीका नहीं है, आपका अपना तरीका है। आराम से लेटो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 मिनट ज्यादा भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। पेट के बल नहीं लेटते, नहीं, दाहिने या बाएं, दाहिने करवट में। तो उधर से ही आप उठ जाइए आराम से और बैठ जाइए। आंखें अगर अभी तक नहीं खोला है तो मत खोलिएगा, देखें कैसा लग रहा है। ये 15 मिनट का समय आपके लिए, अपने लिए पूरी तरीके से था, जिस समय आप किसी भी दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। ये 15 मिनट बहुत ही कीमती था, क्योंकि हम अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं। तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके पश्चात शांति पाठ। सांस भरिए, ओ ओम देव शांतिरंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद मोहिनी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। कल जैसा मैंने बोला 5:30 बजे से जूम पे आप देख पाएंगे जो यहाँ का कार्यक्रम हो रहा है। जो नज़दीक रहने वाले हैं वो ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज जूम पे। तारी तो आप आएंगे ना? चलो ठीक है सर। कितने बजे तक है? थैंक यू सर, थैंक यू मोहिनी जी। 7 बजे तक है। 7 बजे। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू मोहिनी जी। ओके, अच्छा लगा सर। थैंक यू मोहिनी जी, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू आप सभी को। बाय सबको। सर नमस्ते। नमस्कार।